Hi guys, welcome and welcome back to second lecture of soil plant and water analysis. So let's get started with the principle or instructions of the instruments of the soil, water and plant analysis. For first of all, we will start with the soil pH means pH meter. So let's get started. Soil pH को मेजर करने के लिए हम pH meter का यूज करते हैं, which is the instrument. So पीएच मीटर होता क्या है एंड इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड किसने फर्स्ट टाइम पीएच स्केल का यूज़ किया था. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन इज इट्स रिएक्शन. सॉइल सॉल्यूशन, किसी भी तरह का जो सॉइल सॉल्यूशन है उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है. सो द सॉइल रिएक्शन डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी. जो सॉइल रिएक्शन है वो डिस्क्राइब करता है कि सॉइल एसिडिक है या अल्कलाइन है. सो द एसिडिटी और अल्कलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयंस और ओ एच आयंस. जो सॉइल की एसिडिटी है और अल्कलिनिटी है उसे एक्सप्रेस करते हैं हम एच आयंस और ओ एच आयन के कंसंट्रेशन में. सो पी एच वैल्यू आर यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एच और ओ एच आयंस. जो पी एच वैल्यू है वो एक्सप्रेस करता है एच और ओ एच आयन के कंसंट्रेशन को. सो सोरेनसन 1909 ही वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने डिवाइज्ड किया या फिर बोल सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को दिया द प्रेजेंट पीएच स्केल. इसे डिवाइस करके ऐसे इस इंस्ट्रूमेंट को पब्लिश किया या फिर प्रेजेंट किया. वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस विद द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एच एंड ओ एच आयन. वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, उसमें एच और ओ एच आयन दोनों ही प्रेजेंट है. द आयोनाइजेशन कंस्टेंट्स ऑफ द वाटर इज 10 to 14. आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर बात करें वाटर की तो जो कि 10 to 14 होती है एंड दैट इज एट न्यूट्रल. न्यूट्रल की बात हो रही है यहाँ पे. So the concentration of the product of the H plus and OH minus is 10 to 14 gram per liter. The pH scale ranges from the 0 to 14. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो pH scale होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है. Thus the pH can be defined as the negative logarithm of H plus ion concentration means hydrogen ion activity. अगर हम पीएच को डिफाइन करते हैं इसका मतलब होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ द एच प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सॉइल रिएक्शन. अब प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं. अ ग्लास इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द एच प्लस आयन ऑफ द सॉल्यूशन acquires in an electric potential which depends on the concentration of H plus ions. एक ग्लास रॉड जब कांटेक्ट में आता है H प्लस आयन के किसी सॉल्यूशन में तो वो एक्वायर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि डिपेंड करता है H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे. ओके, इसे मेजर करने के लिए photometrically against with some references electrodes which is usually a Calomel electrode, and the potential difference between the glass electrode and the canal electrode is expressed in pH units. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्सप्रेस करने के लिए ग्लास इलेक्ट्रोड और कैल्विन इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस देखते हैं. उनके बीच में एक डिफरेंस होता है जो इसके कि हम एक्सप्रेस करते हैं पीएच यूनिट में. यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो यूज़ हो रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच के लिए. एक तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है एंड विच प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वोल्टेज. जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है and the reference electrode is usually a saturated कैलोमल इलेक्ट्रोड विच हैज़ 2 लेयर्स. तो जो हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसके पास 2 लेयर्स होते हैं. एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है KCl का एंड एक मिक्सचर होता है सॉलिड HgCl2 एंड Hg का मीन्स मरकरी का एक इसके पास मिक्सचर होता है सॉलिड मर्क्यूरी का. ओके गाइज, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर या फिर ईसी मीटर बोल सकते हैं. सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट गिव्स द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द मिली MHOS सेंटीमीटर माइनस इन्वर्स बोल सकते हैं और DSM इन्वर्स बोल सकते हैं. ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये किस लिए इसका यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी सॉइल के अंदर में कितना ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है उसकी अमाउंट क्या है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर का यूज़ करते हैं. ओके, सो इट इज़ नोन एज द सॉल्यूशन ऑफर सम resistance to the passage of electric current through them depending upon the concentration of the salt present. Hence the EC is measured
in terms of electrical resistance between the parallel electrodes immersed in the soil suspension of the water. In such a system, the solution between the electrode become the electrical conductor to which the physical laws relating to resistance are applicable. तो हमने क्या जाना कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मेज़र कर रही है कितना अमाउंट सॉल्यूबल सॉल्ट का प्रेजेंट है हमारे सॉइल में, एंड इसे हम मेज़र कर रहे हैं मिली MHOS सेंटीमीटर इनवर्स या फिर DSM इनवर्स। ओके, तो इसे हम जानते हैं सॉल्यूशन जो ऑफर करता है रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल पैसेज या फिर करंट को पास करने के लिए, एंड डिपेंडिंग अपॉन ये डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारा सॉल्ट का जो प्रेजेंट है उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, सो इसी यहाँ पे मेज़र करते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के टर्म में, एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल इलेक्ट्रोड, जो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बीच जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इससे हम मेज़र कर रहे हैं, जो कि इमर्ज होता है सॉइल सस्पेंशन ऑफ द वाटर में। ओके, इन सच अ सिस्टम, इस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बीच में है, वो फिजिकली एक लॉ को रिलेट करता है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस आर एप्लीकेबल। ओके, तो किस किस प्रिंसिपल को ये फॉलो कर रहा है, एज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूबल सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम सॉल्ट का जो सॉल्यूबल सॉल्ट का सॉल्यूशन जो इसे इंक्रीज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे अमाउंट सॉल्यूबल सॉल्ट का सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। Electrical conductivity is measured in terms of the resistance offered to the flow of current using a conductivity bridge। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जो मेज़र कर रहे हैं वो ऑफर करती है रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टिविटी ब्रिज में, इसके लिए। सो यहाँ हमने पढ़ लिया ईसी मीटर के बारे में भी और पीएच मीटर के बारे में भी। अब हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। Ultraviolet and visible spectrometer have been in general use for the 35 years and over the period have become the most important analytical instrument in the modern day laboratory. In many applications, other technique could be employed but non-rival UV visible spectrometry for its simplicity, versatility and speed and accuracy and cost effectiveness. The human eye is only sensitive to a tiny proportion of the total electromagnetic spectrum between the approximately 380 to 780 nanometer, and within the area we perceive the colors of the rainbow from the violet through the red. Okay, सो हमने वेवलेंथ के बारे में काफ़ी पढ़ा है 11th-12th में, या फिर 8-9-10 से ही पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। तो अल्ट्रा वायलेट या फिर जो विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं हैव बीन इन जनरल यूज़ फॉर द 35 ईयर्स। ओके, तो ये इसमें मेनली हम जो यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न डेज में लेबोरेटरी के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन क्या होता है, और अदर टेक्निक्स जो हैं उसमें हम यूवी वायबल स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं। उसकी versatility, sorry, correction is required, versatility and स्पीड एंड एक्यूरेसी और कॉस्ट इफेक्टिव होता है इसलिए। एंड हम जैसे जानते हैं कि ह्यूमन आईज जो है वो बहुत ही कम रेंज मीन्स 380 to 780 नैनोमीटर के बीच में ही शायद देख पाती हैं, और रेनबो का ये एक्चुअली होता है सच एज वॉयलेट एंड रेड के बीच का जो होता है। सो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स अपॉन अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट का बीम फॉल हो रहा है, जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो ऑब्जर्व हो जाता है एंड इज फंक्शन ऑफ द concentration of the substance and the path length. So the fraction of the light absorbed is a function of the concentration of the substance and the path length. Spectrometry is determination of the concentration of a substance by measuring the relative absorption or transmission of the light with respect to a known concentration. तो स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं किसी भी सब्सटेंस पे जो लाइट जो रिलेटिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस लाइट का, इससे डिटरमाइन हो पा। यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होता है जिसे कि हम नॉन कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, एंड स्पेक्ट्रोमेट्री
एनालिसिस जो है बेस रहता है इस चीज़ पे कि जो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएंट एनर्जी है उसका मेजरमेंट क्या आता है, एंड आफ्टर इट पास थ्रू अ सैम्पल सॉल्यूशन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ द नोन इंटेंसिटी इज पास थ्रू द टेस्ट solution and the intensity of the transmitted beam is determined with the help of the photoelectric cells. So it is based on the Bayer's law, which state that the intensity of a monochromatic light beam decrease exponentially as the concentration of the absorbing substance increases the arithmetically. तो इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके पता होने चाहिए प्रिंसिपल में मेजर चीज़ें क्या हैं जो कि हमने जान ली है। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा लॉग का फॉर्मूला वगैरह दिया है, अगर आपको पढ़ने का इच्छा हो तो आप उसे भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की है। अब नेक्स्ट हमें जानना है फ्लेम फोटोमीटर के बारे में। सो फ्लेम फोटोमेट्री इज सुइटेबल फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द सेवरल cations and especially for the metals that are easily existed in the higher energy levels at a relatively low flame temperature, means sodium, potassium, rubidium, cesium, calcium, boron and the copper. सो इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे? व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज स्प्रे इनटू अ फ्लेम, अगर हम फ्लेम पे सॉल्ट का सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं तो सॉल्ट ब्रेक इनटू द कंपोनेंट अम्मा एटम्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण ये जो सॉइल हमारा सॉल्ट था वो ब्रेक हो जाएगा डिफरेंट एटम्स में, एटम्स के कंपोनेंट्स में। सो एनर्जी जो प्रोवाइड हो रही है फ्लेम के लिए वो क्या करेगी, exits the orbital electrons to higher energy level, so higher energy level तक उसे ले जाएगी electrons को। when the electrons return to their ground state they emit a characteristic radiation, each excites the individual atom emits one quantum of the radiation when it returns to the ground state. Therefore, the increase in the intensity of the radiation emits from the radially and non-luminous flame will be proportional to the number of atom of the particular elements in the flame, that is its concentration. This concentration is directly related to the content of the element in the test solution. तो ये हमारा था फ्लेम फोटोमीटर। नेक्स्ट है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS. Atomic absorption spectroscopy is designed to determine the amount or concentration of an object element in a sample, utilizing the phenomena that the atom in the ground state absorb the light of the characteristic wavelength passing through an atomic vapor layer of the element. There are two basic types of the atomic absorption instruments such as single beam and double beam. तो इसके principles क्या है? The sample in the form of a homogeneous liquid is aspirated into the flame where free atoms of the element to be analyzed. A light source, hollow cathode lamp, is used to excite the free atoms formed in the flame by the absorption of the electromagnetic radiation. So the decrease in the energy absorption is the measured which flow the Lambert's Beer law, that is the absorbance is proportional to the number of the free atoms in the ground state. और भी डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं सॉइल एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, टोटल नाइट्रोजन के लिए केजेलधल मेथड है कोई, एंड टोटल फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, कॉपर, आयरन एंड सोडियम के लिए फ्यूजन मेथड, HClO4 मेथड या फिर एफेड डाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, करेक्शन रिक्वायर्ड, ओके, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। अगर नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन करना है तो अल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड यूज़ करते हैं हम, एंड फॉस्फोरस के लिए फॉर एसिडिक सॉल्यूशन में ब्रायज मेथड है कोई, फॉर अल्कलाइन सॉइल है उसके लिए हम ऑल्सन मेथड यूज़ करते हैं, पोटेशियम के लिए अमोनियम एसीटेट मेथड यूज़ करते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री कहते हैं उसे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के लिए अमोनियम एसीटेट, ये भी कोई मेथड है, एंड सल्फर के लिए हम कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट या फिर टर्बिडिटी मेथड यूज़ करते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर के लिए DTPA मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पढ़ा, pH मीटर, EC मीटर एंड फ्लेम फोटोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मीन्स AAS एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन सारी चीज़ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे इनके इमेज प्रॉपर दिए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये हमारा था सेकेंड लेक्चर ऑफ द सॉइल प्लांट एंड वाटर एनालिसिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।